कभी ये सोचा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मैं छुट्टियों की तस्वीरें शेयर करने के लिए बना था, वो हुकूमतें गिराने की ताकत कैसे बन गया? आज हम सोशल मीडिया के इसी हैरत अंगेज सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये चंद दोस्तों को जोड़ने से शुरू हुआ और आज हमारी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। अच्छा, तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल मीडिया आखिर है क्या। फिर उसकी तारीख पर एक नज़र डालेंगे। उसके बाद बात होगी उन बड़े बड़े नामों की जिन्होंने इस दुनिया पर राज किया। फिर देखेंगे कि अवाम को इससे क्या नई ताकत मिली। और आखिर में सबसे अहम सवाल, आगे क्या होने वाला है। तो ये समझने के लिए कि हम इस ग्लोबल विलेज तक पहुंचे कैसे, हमें कहानी बिल्कुल शुरू से शुरू करनी होगी। मतलब इंसान की एक दूसरे से बात करने की जो बुनियादी जरूरत है ना, वहां से। और ये कि हजारों सालों में ये जरूरत कैसे पूरी होती रही है। तो चलें एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आज तो एक क्लिक पर पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले लोग आपस में कैसे राब्ता करते थे? असल में बदला क्या है? देखें, प्रिंटिंग प्रेस और रेडियो जैसी इजादात भी इनकलाबी थीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंटरनेट ने जो किया ना, उसने तो खेल ही बदल दिया। राब्ते की रफ्तार और उसका पैमाना, सब कुछ। और इसी ने इस चीज़ को जन्म दिया जिसे हम आज ग्लोबल विलेज कहते हैं। और बिल्कुल इसी ग्लोबल विलेज के दिल में, इसके मरकज में हमें मिलता है सोशल मीडिया। यानी ये वो वेबसाइट्स और ऐप्स हैं जो खास तौर पर इंसानों की उसी बुनियादी ख्वाहिश, एक दूसरे से जुड़ने और अपनी बातें शेयर करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स रातों रात नहीं बन गए। इनके पीछे एक पूरी तारीख है। तो चलें वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और उन डिजिटल कदमों के निशाना ढूंढते हैं जिन्होंने आज के सोशल मीडिया की बुनियाद रखी। ये सफ़र शुरू हुआ 1970 की दहाई में, जब कंप्यूटर के ज़रिए मालूमात शेयर करने के लिए पहले बुलेटिन बोर्ड सिस्टम्स बने। फिर 1993 में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, वर्ल्ड वाइड वेब की इजाद, जिसने जदीद वेबसाइट्स की राह खोली। और फिर 2003 में आया माईस्पेस और 2004 में हार्वर्ड के कमरे से फेसबुक लॉन्च हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा इर्तिकाई सफ़र है। तो अब वक्त है इन बड़े खिलाड़ियों से मिलने का जिन्होंने इस नए डिजिटल मैदान को बनाया। वो कंपनियां जिन्होंने एक तरह से इस खेल के सारे असूल खुद लिखे। और बहुत जल्द दो नाम सोशल मीडिया की पहचान बन गए, फेसबुक और ट्विटर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सोशल होने का मतलब इन दोनों के लिए बहुत अलग था। और यही वो जगह है जहां बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। दोनों का फलसफा बिल्कुल अलग था। फेसबुक का मकसद था उन लोगों को ऑनलाइन जोड़ना जिन्हें आप पहले से जानते हैं, मतलब आपके दोस्त, आपकी फैमिली। दूसरी तरफ ट्विटर ने आपके हाथ में एक मेगाफोन थमा दिया कि अपने ख्यालात पूरी दुनिया को सुनाओ, चाहे वो आपको जानते हों या नहीं। और फिर जो हुआ वो एक धमाके की तरह था। इन प्लेटफॉर्म्स की तरक्की नाकाबिले यकीन थी। इनका साइज इतना बड़ा हो गया कि तसव्वुर करना मुश्किल है। और इस दौड़ में फेसबुक सबसे आगे निकल गया। इसके यूजर्स की तादाद दुनिया के अक्सर ममालिक की आबादी से भी ज्यादा हो रही। लेकिन कहानी सिर्फ दोस्तों और खानदान तक महदूद नहीं थी। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स ने आके दिखाया कि ये मॉडल कितना लचकदार है। उन्होंने प्रोफेशनल दुनिया, मतलब नौकरी और करियर के लिए अपनी एक बिल्कुल अलग और कामयाब जगह बनाई। और यहां से हम कहानी के शायद सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। सोशल मीडिया अब सिर्फ लोगों को जोड़ने का एक टूल नहीं रहा था, बल्कि ये ताकत का एक बहुत ही बड़ा सरचश्मा बन चुका था। इसी दौर में एक नया आइडिया सामने आया, सिटीजन जर्नलिज्म। मतलब ये कि अब हर वो शख्स जिसकी जेब में कैमरे वाला फ़ोन है, वो एक रिपोर्टर है। वो किसी भी वाक़े को दुनिया तक पहुंचा सकता था, रिवायती मीडिया के जो गेट कीपर्स होते हैं उन सबको बाईपास करके। और इस नई ताकत का सबसे बड़ा मुजाहिरा दुनिया ने अरब बहार के दौरान देखा। ट्यूनिस और मिस्र जैसे ममालिक में सोशल मीडिया लोगों को इकट्ठा करने, एहतजाज मुनज़्ज़म करने और असल वक्त में खबरें फैलाने का सबसे अहम जरिया बन गया। वो भी तब जब हुकूमतें हर तरह की सेंसरशिप लगा रही थीं। इस बेपनाह असर व रसूख को देखते हुए सोशल मीडिया को एक बिल्कुल नया नाम, एक नई पहचान दी गई। इसे जमहूरियत के उन सतूनों के बराबर ला खड़ा किया गया जिन पर किसी भी रियासत की इमारत खड़ी होती है। तो असल नुक्ता ये है, हम सब जानते हैं कि जमहूरियत के सुतून होते हैं मुक़न्नना, इंतज़ामिया, अदलिया। और प्रेस को चौथा सुतून कहा जाता है जो हुकूमत पर नज़र रखता है। अब कहा जाता है कि सोशल मीडिया पांचवां सुतून बन गया है, एक नया चेक एंड बैलेंस जिसे कोई इदारा नहीं बल्कि अवाम खुद चलाते हैं। लेकिन ये जो नई ताकत है, ये एक दो धारी तलवार की तरह है। इसके साथ बहुत सी पेचीदगियां और ख़तरात भी जुड़े हैं।
और यही बात हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्से की तरफ ले जाती है। इनमें से एक बड़ी पेचीदगी है इनका बिजनेस मॉडल। ये प्लेटफॉर्म्स पैसा कैसे कमाते हैं? आपकी तवज्जो से। जितनी ज्यादा देर आप इनकी ऐप पर रहेंगे, उतना ज्यादा उनका रेवेन्यू बनेगा। और इस चक्कर में अक्सर ऐसे मवाद को ज्यादा दिखाया जाता है जो शदीद रद्द अमल लाए, भले ही वो सच ना हो या माशरे के लिए ठीक ना हो। और यहीं पर वो बुनियादी कश्मकश पैदा होती है जिसका सामना आज पूरी दुनिया कर रही है। एक तरफ है इजहार राय की आज़ादी, जो एक बुनियादी हक है, और दूसरी तरफ है झूठी खबरों और नफरत अंगेज मवाद को फैलने से रोकने की ज़रूरत। इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए? तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। हुकूमतें सोशल मीडिया पर लगाम क्यों कसना चाहती हैं? इस ताकतवर पांचवें स्तून को कंट्रोल कैसे किया जाना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, ये फैसला करेगा कौन? इन सवालों के जवाब ही आने वाले वक्त में हमारी दुनिया का नक्शा बनाएंगे।